नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं ललित खजूरिया। सत शर्मा, सीए सत शर्मा एक बार फिर सुर्खियों में है और सुर्खियां ऐसी कि अब हर एक भारतीय जनता पार्टी का जो नेता, वरिष्ठ नेता होगा, वो इनके संपर्क में आएगा और जो ये निर्देश देंगे पार्टी को मजबूती के लिए, वो उन्हें मानना पड़ेगा। दरअसल सीए सत शर्मा जी एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर प्रदेश अध्यक्ष जो है बनने जा रहे हैं। उन्होंने अपना नामांकन पत्र जो है वो भर दिया है और हालांकि अभी जो खबरें आ रही हैं कि अभी अभी इन्होंने नामांकन पत्र भरा है और इनके सामने किसी और ने नहीं भरा। तो कुल मिलाकर यही है कि जो कह सकते हैं हम कि सर्वसम्मति से इनका जो नामांकन पत्र है वो भरा गया। दूसरी बार इनको ये टेन्योर मिला है वहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का पद संभालने के लिए। इससे पहले 2015-16 के बीच में ये भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे। जब भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की गठबंधन की सरकार थी तब इन्हें इस्तीफा देना पड़ा था, क्योंकि उस वक्त ये मंत्री पद इन्होंने हासिल किया था, इन्हें मंत्री बनाया गया था और फिर इन्हें अपना पद जो था उसे छोड़ना पड़ा। और 2018 जून 2018 के बीच में बीजेपी और पीडीपी की गठबंधन की सरकार जो है वो टूट गई और फिर अध्यक्ष बने रविंदर रैना। रविंदर रैना जब अध्यक्ष बने तो उनका एक अपना अलग एक स्टाइल था काम करने का। हालांकि वो काफी समय तक, 6.5 साल तक वो अध्यक्ष बने रहे और जो चुनाव थे वो यहाँ पर पेंडिंग थे, उनका कार्यकाल पूरा हो चुका था। लेकिन फिर यही चलता रहा कि अब यहाँ पर पार्लियामेंट्री चुनाव होंगे उसके बाद करेंगे, फिर ये वाले चुनाव होंगे, असेंबली के चुनाव हुए उसके बाद करेंगे। तो फिर आखिरकार अब जो चुनाव है वो अब सामने आ गया है और इस हिसाब से अब जितने भी यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो बनाए गए हैं, उनके आगे मेंबर बनाए गए हैं, वो कल अपना वोट का वहां पर करेंगे, वोट डालेंगे और उसके बाद जो है कल जो है शायद ये आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी जाएगी कि सत शर्मा जो है उन्हें यहाँ से चुन लिया गया है। तो काफी देर बाद ये चुनाव हुए हैं। आप सोच लीजिए कि कम से कम 4-5 साल के बाद ये चुनाव हुए और इन चुनावों के बाद अब ये है हमारे साथ जुगल किशोर जी जुड़ चुके हैं। ललित ठीक है, सांसद है, उन्हीं से बातचीत करिए। सर, कोई भी किसी ने पर्चा नहीं भरा और सत शर्मा जी ने जिस तरह से नामांकन पत्र जो पर्चा भरा है, अब तो ये साफ हो गया कि काफी देर बाद एक अध्यक्ष चुना गया। नहीं, ऐसे देखिए, भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो संवैधानिक तरीके से आगे बढ़ती है और भारतीय जनता पार्टी का अपना संविधान है। उसमें बूथ प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, उसमें फिर मंडल प्रधान का होता है, जिला प्रधान, और उसके बाद ये जो आज प्रक्रिया जहां पर हो रही है प्रदेश अध्यक्ष का, तो जिला प्रधानों ने और अन्य लोगों ने 101 वोटर ऐसे हैं जिन्होंने जहां पर फार्म जो है वो भरवाए हैं। तो उन्होंने बताया कि 5 फार्म आए हैं। अब एक ही के नाम के हैं सारे फार्म या अलग अलग फार्म है, ये तो स्क्रूटनी के बाद पता चलेगा। हाँ, तो 5 बजे से फॉर्म आ गए हैं। हाँ, अब जो बताया रिटर्निंग अफसर ने कि भाई 5 फार्म आए हैं, तो अभी एक ही व्यक्ति के यहाँ आए हैं या और भी व्यक्ति हैं, ये भी सस्ता था। लेकिन चर्चा तो यही चल रही थी कि सिर्फ एक ही नाम सामने आया है, तो यानी कि चुनौती है। जी नहीं, कहीं ये वर्किंग स्टाइल है क्या भारतीय जनता पार्टी का कि ये वर्किंग स्टाइल की बात नहीं है, ये हर एक को, हाँ वही ना, वर्किंग स्टाइल सिस्टम है कि हर एक को मौका मिलेगा। हाँ, हर एक को मौका मिलेगा, कोई भी फार्म ले सकता है, फार्म भर सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक अनुशासनात्मक तरीके से कार्य करने वाला कार्यकर्ता रहता है। तो आप देखेंगे थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि और कितने लोग हैं या नहीं है, जहाँ सहमति से ही एक ही किसी का नाम दिया। लेकिन चुनाव तो चुनाव है, चुनाव हो रहा है, अभी स्क्रूटनी होगी। अगर एक ही नाम होगा तो उसके बाद फिर कल इसका रिजल्ट जो है वो देखेंगे और फिर यही प्रधान जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने में अपनी एक जी। भूमिका। जैसे ही कुछ प्रदेशों के चुनाव हो जाते हैं
हम सब जानते हैं कि 50% प्रदेश अध्यक्ष चुने जाएंगे, उसके बाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। तो जो प्रदेश अध्यक्ष होंगे, फिर यही प्रक्रिया जो है वो केंद्र में भी चलेगी। आपका नाम भी चल रहा था किस जमाने में? नहीं भाई साहब, आप जानते हैं कि सांसद बनने से पहले। जी 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 जी, जो पार्टी जिस योग्य समझे वो जिम्मेवारी दे। अभी पार्टी ने जो जिम्मेवारी दी है उसे पूरा निभाने का प्रयास करेंगे, और जो भी बनेगा हम सब उसका इकट्ठे होकर सहयोग। दूसरी बार ये अध्यक्ष बनने का आ गया, जिस तरह से आपने बताया कि ठीक है, सब सहमति बनी हुई है, तो भारतीय जनता पार्टी अब अगला कदम क्या होगा? सरकार बनाने का है कुछ इरादा? ऐसा देखिए, लोगों ने जो मत सत दिया शर्मा है, जी को ये जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, हाँ जी चलिए जी अब सरकार बनाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अब तो आज जो चुनाव हो रहे हैं वो संगठन की दृष्टि से हो रहे हैं कि संगठन को कैसे आगे बढ़ाना है, संगठन को कैसे मजबूती देनी है, जनाधार कैसे बढ़ाना है, लोगों के काम। और संगठन तो बहुत आगे बढ़ गया है, 29 सीटें लेंगे। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाई अच्छा कार्य पिछले दिनों हुआ है, और जम्मू कश्मीर के लोगों का हम आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने हमें इतनी बड़ी अच्छी जीत जो है वो दी है। 29 सीटें कम नहीं होती, ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन ये आंकड़ा और आगे बढ़े उसके लिए हमारा प्रयास है। चलिए ये आंकड़ा और आगे बढ़े। तो रविंद्र रैना जी हमारे साथ है, इन्हीं से हम बातचीत करें। रैना साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। नामांकन पत्र भर दिया गया, अब आपकी जगह सर जी आएंगे, तो कितनी आपको उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से आपने संगठन को आगे ले गए, दो चुनाव आपके इसमें लड़े गए, काफी ये वाला चुनाव भी, विधानसभा चुनाव भी आपके यहाँ पे लड़ा गया, कितना? ये भारतीय जनता पार्टी की ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस होती है, संवैधानिक प्रक्रिया कहते हैं, और हर 3 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष चुनने की ये प्रक्रिया होती है, और ये पोलिंग बूथ से शुरू होती है। पोलिंग बूथ से शक्ति केंद्र से मंडल, जिला, प्रदेश, और उसके बाद राष्ट्रीय स्तर के भी अध्यक्षीय चुनाव होते हैं। और उस प्रक्रिया में आज नॉमिनेशन जो प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भरने की प्रक्रिया है वो चल रही है। सुबह से लेकर अभी तक एक ही नामांकन भरा गया है, श्रीमान सत शर्मा साहब का, और हमें उम्मीद है कि सर्वसम्मति के साथ, यूनानिमसली, श्रीमान सत शर्मा साहब भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के अगले अध्यक्ष होंगे। ये वक्त भी ने बड़ी तगड़ी फिरकी ली है। जब सत शर्मा जी अध्यक्ष थे, वो हटे, आप आए, आप हटे, सत शर्मा जी आए। ये मतलब एक जुड़ रही है वो कड़ी। ये संवैधानिक प्रक्रिया होती है, बाकी वक्त बादशाह होता है। वक्त की तो फिरकी जो है वो तो चलती रहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक प्रोसेस है। जो पोलिंग बूथ, पहले मेंबरशिप होती है, प्राइमरी मेंबरशिप, उसके बाद एक्टिव मेंबरशिप, फिर पोलिंग बूथों का गठन होता है, मंडलों का गठन, जिलों का गठन, प्रदेश, और उसके बाद राष्ट्रीय स्तर के चुनाव होते हैं। आज नामांकन भरने की जो है अंतिम तिथि थी प्रदेश अध्यक्ष के लिए, कल इसकी घोषणा हो जाएगी, और मुझे विश्वास है कि सर्वसम्मति के साथ श्रीमान सत शर्मा साहब को भारतीय जनता पार्टी में अगले 3 साल में सेवा के लिए जो है कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद यकीनन प्राप्त होगा। आप करीब 6 साल रहे, तो कितना टफ होता है ये पद? क्योंकि कई नाराज हो जाते हैं, कईयों को पद मिलते हैं। सत शर्मा जी के लिए आपको क्या भारतीय जनता सुझाव देंगे आप उन्हें? भारतीय जनता पार्टी एक कलेक्टिव लीडरशिप होती है। मैंने पहले कहा, पोलिंग बूथ से लेके प्रदेश, राष्ट्रीय स्तर पर कलेक्टिव लीडरशिप के तौर पर बीजेपी में काम होता है। यहाँ एक अगर लगभग 6.5 पौने 7 साल मुझे काम करने का मौका लगा, तो सबने मिलकर किया, एक रविंद्र रैना ने नहीं किया। रविंद्र रैना का जलवा भी था। नहीं, जलवा तो सबका होता है, जलवा तो हर एक का होता है। सत शर्मा जी बड़े परिपक्व और बड़े एक्सपीरियंस्ड हमारे साथी सहयोगी हैं। पहले भी अध्यक्ष रहे हैं, जम्मू कश्मीर की सरकार में मंत्री रहे हैं, और उनके अनुभव का यकीनन पार्टी को लाभ होगा। बाकी भारतीय जनता पार्टी में कलेक्टिव लीडरशिप होती है। बिल्कुल। कश्मीर को लेकर किस तरह की रणनीति अपनाई जाएगी? क्योंकि वहां पर देखिए, एक बदलाव तो देखा जा रहा है। पहली बार आपने देखा होगा कि 1,56,000 वोट्स कश्मीर घाटी में असेंबली इलेक्शंस में बीजेपी को मिले हैं। राजौरी, पुंछ
में 2,30,000 वोट्स भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं। बनहाल हो या गुलाबगढ़ अरनास का क्षेत्र हो, मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में भी भारतीय जनता पार्टी मतलब ये आपके का लिए सबसे विस्तार मतलब हो। अध्यक्ष जी के लिए और आप सबके लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि जनाधार किस तरह से बनाया जाए, मुस्लिम यहाँ पर डोमिनेटेड जो देखिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी साहब काम कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा तो बीजेपी का मुरीद है ही है। आपने खुद देखा होगा कि सोनमर्ग टनल में हमारे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री साहब ने भी प्रधानमंत्री मोदी साहब की जबरदस्त तारीफ की है, क्योंकि मोदी साहब काम करते हैं। और हमारा तो मिशन है सबका आपके बड़े मुरीद है सब, सबका विश्वास। आपके बड़े मुरीद है। देखिए, हम तो सेवादार हैं। चलिए, हम सेवा वाले हैं। और दूसरा ये कि चुनावों के दौरान ही जब यहाँ पर चुनाव हुए थे असेंबली के, और जब सत शर्मा जी और बड़े बड़े नेताओं को यहाँ पर टिकट नहीं मिला असेंबली का, तो एक कह सकते हैं कि डैमेज कंट्रोल करने के लिए उन्हें पद सौंपे गए, और उसी दौरान इन्हें कार्यकारी जो था वो अध्यक्ष यहाँ पर बनाया गया था। और अब चुनाव के जरिए एक पक्की मोहर लग जाएगी कि हाँ, हमारा अध्यक्ष जो है वो चुना जाता है। तो ये एक मैसेज भी है दूसरी पार्टियों के लिए कि ये नहीं है कि हाँ, जो पार्टी में है तो उसी की फैमिली बनती रहेगी। खैर, कांग्रेस ने बदलाव किया है, वो अलग चीज है, लेकिन अब नया जो अध्यक्ष जो है वो मिल गया है भारतीय जनता पार्टी को काफी सालों के बाद। क्योंकि रविंद्र रैना साहब जब चुने गए थे और उसके बाद यहाँ पर ना कोई एक्सटेंशन ना कोई चुनाव, और इन चुनावों का ही इंतजार किया जा रहा था। कई राज्यों में चुनाव हो गए थे प्रदेश अध्यक्षों के, लेकिन जम्मू कश्मीर में पेंडिंग था। और उसके बाद शायद जो आला कमान थी वो यही कह रही थी कि ना तो हम एक्सटेंशन देंगे और ना हम इस पर कोई चुनाव करवाएंगे। और जब असेंबली के चुनाव हुए, पार्लियामेंट के चुनाव हुए, और फिर अब वक्त आ गया कि हाँ, अध्यक्ष को चुना जाए। और अध्यक्ष के नाम के तौर पर सीए सत शर्मा जी का नाम सबसे आगे। और जिस हिसाब से रविंद्र रैना जी ने कहा है कि एक ही पद जो है, एक ही नामांकन जो है वो भरा गया है सत शर्मा जी। हालांकि जुगल जी कह रहे हैं 5 भरे गए हैं, लेकिन कुल मिलाकर यही दिख रहा है कि सत शर्मा जो है वो फिर से अध्यक्ष जो है बनने जा रहे हैं। अब सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी? सबसे बड़ी चुनौती ये है कि संगठन को किस तरह से एकजुट जो है वो रखना है। आप देखिए किस तरह से जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो है वो चुने गए हैं, या और आला नेता वो यहाँ पर आए हैं, वो सब इकट्ठे हुए हैं। और कुल मिलाकर ये है कि भारतीय जनता पार्टी को काफी सालों के बाद अध्यक्ष जो है वो मिलने जा रहा है, प्रदेश अध्यक्ष। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार। और कल इसका रिजल्ट निकलेगा, और रिजल्ट निकलने के बाद जब राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव होंगे तो सत शर्मा जी जो है वो यहाँ से वोट डालेंगे कि हाँ, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुना जाए। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।